नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है जगह। सोचा था जब अपना घर होगा तो अपनी मर्जी से फैल कर रहूँगी। यहाँ 2 बेडरूम और 1 सर्वेंट रूम है और अब यश भी बड़ा हो गया है। ऐसे में आपकी माँ हमारे साथ रहेंगी तो नौकर के लिए अलग से जगह बनानी पड़ेगी। रश्मि अपने पति मोहित से बोल रही थी। मोहित बोले, तुम जानती हो माँ का मेरे अलावा और कहीं ठिकाना नहीं है, तो माँ कहाँ जाएंगी। अगर पुराने घर को बेचकर माँ हमें पैसा नहीं देती तो आज तुम्हारी हाथों में खुद के घर की चाबी नहीं होती। जिसे तुम सर्वेंट रूम कह रही हो वो भी तो आखिर कमरा है, वो रूम माँ को दे देना। और नौकर को बोलो वो रसोई में सोएगा। रश्मि बोली, नौकर अगर नाराज हो गया और काम छोड़कर चला गया तो उसका काम कौन करेगा। आज की दुनिया में जितना रिश्तेदारों की ज़रूरत नहीं पड़ती उससे ज़्यादा नौकरों की ज़रूरत है। मैं बोली थी आपसे, जब आप खुद के लिए फ्लैट ले रहे हैं तो एक रूम का कोई दूसरा घर माँ के लिए ले लीजिए, आराम से वहाँ रहती, क्योंकि इन्हें देखने के लिए आपकी बहन भी तो आती जाती रहेगी। अभी कुछ महीने पहले ही तो पूर्णिमा जी ने अपने पुराने पुश्तैनी घर को बेचकर बेटे को हाथों में पैसा दिया था। गृह प्रवेश के वक्त बहू सबके सामने सास को आगे रखते हुए कही, मम्मी जी, बुजुर्ग लोग घर का दरवाज़ा पहले खोलते हैं तो उस घर की आयु बढ़ जाती है। आज उसी सास के लिए घर में जगह कम पड़ रही थी। जहाँ सब अपने बड़े बड़े कमरे में रह रहे थे और वहाँ सामान कम पड़ रहा था और जगह ज़्यादा हो रही थी, वहीं पूर्णिमा जी एक छोटे से कमरे में अपने सभी सामानों को किसी तरह रखी थी। कमरा छोटा हुआ तो क्या हुआ, बेटे का साथ था, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। घर की दूसरी चाबी पूर्णिमा जी के पास थी। एक रोज़ रश्मि चाबी को ढूंढ रही थी तो वो उनसे बोली, मम्मी जी, मैंने घर का ताला क्या आपसे खोलने को कह दिया, आपने तो चाबी अपने पास रख ली, मुझे अभी तक दी भी नहीं है। पूर्णिमा जी बड़े प्यार से चाबी को बहू की तरफ बढ़ाते हुए बोली, बहू, अब इन चाबियों से इस उम्र में कोई मोह नहीं है। घर की चाबी तुम रख लो, बस अपने मन में मेरे लिए सदा थोड़ी जगह बनाए रखना। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक शनिवार घर में खाना बन रहा था। पूर्णिमा जी मंगल से बोली, आज खिचड़ी बनाना, लोग कहते हैं शनिवार को खिचड़ी खाने से ग्रह उतरते हैं। खिचड़ी के साथ पकौड़े, रायता, अचार, पापड़ और चोखा सब बनाना, कहते हैं खिचड़ी के 5 यार। तभी रश्मि आई और बोली, मम्मी जी, चाहे आपको जितने बड़े घर में रख दिया जाए, आपका स्टैंडर्ड वहीं खिचड़ी वाला ही रहेगा। थोड़ा सा अपने मन पर ताला लगाइए। इस उम्र में पापड़ और अचार खाकर कहाँ जाएंगी। पूर्णिमा जी बोलीं, बहू, मैं तो बस यूं ही कह रही थी, तुम्हें जो बनवाना है बनवा लो, मेरा क्या है, 2 वक्त का खाना मिल जाए इस उम्र में वही बहुत है। इतना कहकर वो चुपचाप वहाँ से चली गईं। नया घर था, काम बहुत हो जाते थे। रश्मि कुछ भी काम नहीं करती थी, सारा काम मंगल से करवाती थी। एक रोज़ मंगल बोला, आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, बहुत काम होता है, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, या तो मेरी पगार बढ़ा दो या मेरा हिसाब कर दो। एक शाम जब मोहित घर आया तो रश्मि का मुंह लटका हुआ था। मोहित समझ गया आज कुछ ना कुछ घर में हुआ है। मोहित ने पूछा, क्या बात है, कुछ परेशान हो। रश्मि बोली, तुम्हारी माँ की वजह से परेशान हूँ। वो रोज़ नौकर के सामने अपनी फरमाइश रख देती हैं, उसे रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिल रही है तो वो कितने दिन काम करेगा। फिर उसने सारी बात बताई। घर इतना बड़ा तो था नहीं कि पति पत्नी में बहस हो और दूसरे लोगों को पता ना चले। बेटे बहू में 2 दिन से बहस हो रही थी। तब एक रोज़ पूर्णिमा जी वहाँ आईं और बोली, बहू, जिसे 9 महीने अपने कोख में रखा, उसके इतने बड़े घर में मेरे लिए छोटी सी जगह नहीं बन पा रही है। मोहित बोला, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं, ये तो बस ऐसे ही बोलती रहती है, आप इसके व्यवहार को तो जानती ही हैं। रश्मि बोली, यहाँ भी मैं ही खराब हूँ। अरे नौकर चला जाएगा
तो उसका काम कौन करेगा। आए दिन ये अपनी फरमाइश डाल देती हैं, क्या अपने मन पर ताला नहीं लगा सकती। पूर्णिमा जी अपने कमरे में गईं और वहाँ से दूसरी चाबी लेकर आईं और बहू को देते हुए बोलीं, लो बहू, मैंने अपने मन पर और उस कमरे पर भी ताला लगा दिया। चाबी तुम रख लो, बस अपने मन में मेरे लिए सदा थोड़ी जगह बनाए रखना, क्योंकि मैं तो कहीं भी रह लूँगी। तभी रश्मि का बेटा यश आया और बोला, पहले हम छोटे से घर में सब एक साथ रहते थे, तब भी इतनी परेशानी नहीं होती थी। मम्मी, इतना बड़ा घर होने के बाद भी आपको परेशानी हो रही है। दादी के लिए इस घर में जगह हो न हो, मेरे कमरे में बहुत जगह है। दादी, आज से आप मेरे कमरे में रहेंगी, चलिए। इतना कहकर पोता उन्हें अपने साथ ले गया। मोहित रश्मि से बोले, रश्मि, बच्चे ऐसे नहीं बिगड़ते हैं, अपने माँ बाप को देखकर ही सीखते हैं। तुमने यश को बता दिया कि हमारे बुढ़ापे में वो भी अपने घर में हमारे लिए जगह ना रखे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि तुम्हें भी यश जैसा ही पोता मिले। आगे तुम खुद समझदार हो। इतना कहकर वो भी चले गए। अगले दिन मंगल ने जब देखा कि पूर्णिमा जी अपने पोते के साथ रह रही हैं और उन्हें अपना कमरा उसे देना पड़ा, तो उसे अच्छा नहीं लगा। पूर्णिमा जी पूजा का बर्तन साफ कर रही थी, तो मंगल उनके पैर पकड़कर बोला, माँ जी, मेरी वजह से आपको अपना कमरा खाली करना पड़ा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इस घर में कहीं भी रह लूँगा। अगर आपको दिक्कत होगी तो ईश्वर भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। और झट से मंगल ने अपना सारा सामान निकाल कर स्टोर रूम में रख लिया। ये देखकर रश्मि को बहुत बुरा लगा और उसे एहसास हुआ कि जब घर का एक कर्मचारी उसकी सास के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर सकता है, तो क्या वो इतने बड़े घर में अपनी सास के लिए एक जगह नहीं बना सकती। कल को अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो उसे कैसा लगेगा। यही सोचकर उसने पूर्णिमा जी का सारा सामान फिर से खुद से उस कमरे में रखा और अपने व्यवहार के लिए उनसे माफ़ी मांगी। सब कुछ पहले जैसा ठीक हो रहा था। ये देखकर मोहित और यश बहुत खुश थे। रश्मि ने मोहित से भी जाकर अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। मोहित बोला, जब जागो तभी सवेरा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, आगे का जीवन हमारा अच्छा होगा। घर और चाबी का क्या है, ये तो बस एक सामान है, असली जगह तो एक दूसरे के मन में होनी चाहिए। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।